एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया क्या है, हमें पता करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि सिक्के में चित होता है और पट होता है। ठीक, चित को एच से सूचित करते हैं और पट को टी से सूचित करते हैं। तो हमें चित आने की प्रक्रिया पता करना है। तो सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या होती है 2। या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 2 और चित की संख्या है 1। चित की संख्या है 1, इसलिए चित आने की प्रक्रिया मतलब पीएच बराबर चित की संख्या 1 है तो 1 ऊपर लिखेंगे बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है तो 2 नीचे लिख देंगे। तो चित आने की प्रक्रिया हो जाएगा 1/2। इसलिए हम लोगों का सही ऑप्शन है सी नंबर। ठीक, आंकड़े 2, 5, 7, 2, 3, 3, 6, 3 का बहुलक हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है। तो 2 की संख्या कितना है, 2 एक बार 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। मतलब 2 की संख्या 2 है, मतलब 2 2 बार आया है। अब देखेंगे 5 कितना बार आया है। तो 5 केवल एक बार आया है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखेंगे 7 कितना बार आया है। तो 7 आया है केवल एक बार। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 कितना बार आया है। तो 3 आया है एक बार 2 बार 3 बार। तो 3 3 बार आया है। ठीक, 6 कितना बार आया है। तो 6 केवल एक बार आया है। सबसे अधिक बार 3 आया है, अर्थात 3 3 बार आया है। इसलिए हम लोगों का बहुलक हो जाएगा 3, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है। मतलब 3 3 बार आया है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 3। ठीक, इसलिए हम लोगों का सही ऑप्शन है सी नंबर। बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि बिंदु ए का नियामक है -1,3 और बिंदु बी का नियामक है -5,7। हमें दोनों बिंदु के बीच की दूरी पता करना है, मतलब ए बी का मान पता करना है। इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक, बराबर रूट के अंदर छोटा कोष्ठ के अंदर x1 का मान कितना है, -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखेंगे x2 का मान कितना है। x2 का मान -5 है तो यहाँ पर फिर से कोष्ठ में -5 लिखेंगे। ठीक, और पूरा कोष्ठ घेर कर स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर कोष्ठ के अंदर लिखेंगे y1 का मान कितना है। तो y1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे माइनस y2 का मान देखेंगे, y2 का मान 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर कोष्ठ बंद करके स्क्वायर कर देंगे ऊपर। ठीक, बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटा देंगे तो -4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 आएगा। ठीक, बराबर रूट के अंदर 32। ठीक, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट के अंदर लिख देंगे। मतलब 4√2 इकाई, मतलब 4√2 यूनिट। हम लोगों का सही ऑप्शन है बी नंबर। ठीक।